जय हिंद बच्चों, फिर से आ गए हैं एक बार आपके अपने राना सर एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर लाया हूं मैं, ये है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 है जो, और इसका आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.7। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक किया था, और आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द पार्ट 4। सो फोर्थ जो पार्ट है क्वेश्चन 7th का, जिसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था और कोई भी मेथड यहां पर मेंशन नहीं था। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं होगा तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो मेथड अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज हमें तभी करना है जब वो गिवन होगा, अदरवाइज उसका यूज हमें नहीं करना है। सो हम बाकी के दो मेथड इसमें लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बच्चों यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है ये कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। या तो हम ऐसा करें, a से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हम b से दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर x को कॉमन निकालें, y को कॉमन निकालें, और इसे हम बनाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक तरीका और भी हो सकता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि पूरे a प्लस बी से ही हम x को मल्टीप्लाई कर लें और a प्लस बी पूरे से ही हम y को मल्टीप्लाई कर लें। तो इससे ये होगा, एक स्टेप बच जाएगा, हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सीधे ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन को मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। ये तो है आपकी इक्वेशन नंबर 1, और मैं यहां पर एक साथ ही a प्लस बी को x और y से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x और a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड यहां पर हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। सो बच्चों यहां पर अब हम मेथड जो लगाएं वो कैसे लगाएं ये पहले लिख लेते हैं। यहां पर इक्वेशन नंबर 2 हम देख सकते हैं y का कोफिशिएंट यहां पर a प्लस बी है, और इसमें भी y का कोफिशिएंट a प्लस बी है। दोनों में y का कोफिशिएंट यहां पर इक्वल हो गया, सो हम इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर माइनस साइन आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, और हम देख सकते हैं a प्लस बी इंटू वाई और a प्लस बी इंटू वाई ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। नाउ इन दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो ये हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, a माइनस बी और यहां पर माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस a माइनस बी आएगा, बाहर हमने x को कॉमन निकाल लिया, और यहां पर जो राइट हैंड साइड है इसकी वो है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर माइनस साइन है, इट मींस इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो हम यहां पर इन दोनों का साइन चेंज कर रहे हैं। जो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं a हमने कैंसिल आउट कर लिया, माइनस बी और माइनस बी बन जाएगा माइनस 2b इंटू एक्स, और राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2ab और माइनस बी स्क्वायर ये माइनस का 2b स्क्वायर आएगा। सो बच्चों यहां पर हमें मिलेगा माइनस का 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसमें से हमने माइनस का 2b कॉमन निकाला, माइनस का 2b कॉमन निकालने के बाद ये हमें a प्लस बी मिलेगा, और हमने यहां पर ये माइनस 2b को कैंसिल आउट कर लिया है। सो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी a प्लस बी के इक्वल। नाउ अब हम देख सकते हैं इक्वेशन में हम यहां पर x को इजीली पुट करके आसानी से हम y को फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर रहा हूं। तो रिप्लेस करने के बाद ये आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी और प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस का b स्क्वायर। सो जब हम यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ये ऐसी रहेगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पर ये a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, माइनस का जो b स्क्वायर है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस बी इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यानी यहां से जो हमें y मिलेगा वो कितना होगा, माइनस का 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है x और y की वैल्यू को। 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट हमने कवर करा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है 7th क्वेश्चन का वो है 5th पार्ट। सो 5th पार्ट है 152 x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। सो बच्चों यहां पर एक बहुत ही अच्छा केस हमारे सामने है और इस केस को हम यहां पे समझेंगे। देखिए दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट है। तो जब भी इस तरह का केस आपके सामने आएगा, यानी दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट में x का, सेकंड में y का, और इसी तरह फर्स्ट में y का, सेकंड में x का। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। ये नहीं कि हमने एलिमिनेशन लगा दिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 378, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 152, जाने आंसर कब आएगा। सो जब भी ऐसा केस आएगा इसका एक मेथड होता है और मेथड मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। इससे पहले हम इसे बना लेते हैं इक्वेशन 1 और 2। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम यहां पर दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशन को यहां पर ऐड कर लेंगे, माइनस 378 और प्लस का 152, 8 माइनस 2 6 और 7 माइनस 5 2 3 माइनस 1 2, यानी माइनस करने के बाद क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस 226 आएगा। यहां पर भी साइन माइनस का बड़ा है तो ये भी आएगा माइनस का 226y, और इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस का 678। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 226 से, डिवाइडिंग बाय 226। तो माइनस से भी डिवाइड कर लीजिएगा, उससे हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसे हमने बना दिया है यहां पर इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद तो हम देख सकते हैं यहां पर डिवाइड करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली, ये काफी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को हमने एक बार ऐड करा, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना है, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो मैं यहां पर फिर से एक बार इक्वेशन को लिख रहा हूं, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। सो मैं यहां पर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। जब हम यहां पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 152 और 378 ये ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 530x, और यहां पर माइनस साइन है
और ये भी ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 530y और प्लस माइनस माइनस जब हम 604 में 74 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 530। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 530 वी गेट x माइनस y इज इक्वल टू 1, सो वी गेट हियर इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम देख सकते हैं जो इक्वेशंस हमारे सामने अब आ चुकी हैं, ये इक्वेशंस काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं और हम आसानी से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा। जब ऐड होगा तो ये y कैंसिल होगा और यहां पर ऐड करने के बाद ये 2x आएगा, राइट हैंड साइड में 4 आएगा। इससे हमें जो x मिलेगा वो होगा 2 और x को जब मैं यहां पे रिप्लेस कर लूंगा 2 वी गेट y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा केस आएगा तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है और एक बार दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उनसे जो दो इक्वेशन बनेंगी वो इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व होंगी। सो ये हमने कंप्लीट करा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस तरह से है, ABCD वी हैव गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसमें हमें अपोजिट एंगल के सम को 180 रखना होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो हमें इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पर गिवन है जिसमें हमें एंगल A, B, C और D यहां पर दिए हुए हैं। सो हमें यहां पर एंगल्स को फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करने का मेथड क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हुआ करती है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का मतलब हुआ कि यहां पर अपोजिट एंगल का मतलब हुआ यहां पर जो एंगल A और C है इन एंगल का सम 180 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहां पर बनाएंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरह से ये B और D भी यहां पर अपोजिट एंगल हैं, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो एक इक्वेशन हम यहां पर और बनाएंगे, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें यहां पर ABCD सारी वैल्यूज गिवन है। आसानी से आप यहां पर वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं और इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। जब इक्वेशन सॉल्व होंगी आपको x और y मिलेगा। जब आप x y को यहां पे पुट करेंगे वी गेट ऑल द 4 एंगल्स। सो ये हमने NCERT में सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। 3.7 भी आज हमने कंप्लीट कर ली है। अब बच्चों मैं आपको यहां पर NCERT में एग्जाम्पल्स अपडेट कराऊंगा, तो जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल NCERT में हैं मैं ये सब आपको पूरे कराने वाला हूं। और ऐसा ही फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम कवर करने वाले हैं आज ये है एग्जाम्पल नंबर 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये बेटा। सो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बोट गोस 30 किलोमीटर upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours and 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream। तो हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की और बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने कवर किया था, एक्सरसाइज में था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। सो बच्चों जब भी यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया होगा इसका मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। सबसे पहले हमें यहां पर मेंशन करना होगा कि बोट की स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। जब बोट की स्पीड पता होगी और स्ट्रीम की स्पीड पता होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे यार अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड। सो हम यहां पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, स्पीड ऑफ बोट को यहां पर हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने यहां पे मान लिया है y किलोमीटर
पर आवर। अब इसके बाद हम यहां पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर बोट की स्पीड को अप स्ट्रीम में निकाला जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी इसकी स्पीड कितनी आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड को निकालते हैं तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ बोट प्लस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो हमने यहां पर दोनों की स्पीड को निकाल लिया। अब यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें टाइम का रिलेशन दिया है। टाइम का रिलेशन कैसे, क्योंकि दोनों केसेस में हमें यह गिवन है कि बोट इतना टाइम लेती है जब वो इतने इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाएगी। सो हमें यहां पर टाइम का रिलेशन बनाना होगा और टाइम का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला यहां पर टाइम को निकालने का होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फर्स्ट वाले केस में बेटा बोट ने 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करा। अगर बोट ने 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करा तो बोट ने टाइम कितना लिया होगा, 30 अपॉन x माइनस वाई। इसके बाद बोट ने कवर करा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसने अगर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करा तो टाइम कितना लिया होगा, 44 अपॉन x प्लस वाई। इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम, एंड हियर द टोटल टाइम इज 10 आवर्स। सो यहां पर एक इक्वेशन इस तरह से बनेगी 30 अपॉन x माइनस वाई 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर, जिसे हम 2 से डिवाइड भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद 15 अपॉन x माइनस वाई 22 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। सो ये हमें मिल चुकी है एक इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन जो है वो इस तरह से है कि बोट ने कवर करा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर बोट ने 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करा तो टाइम कितना लगा, 40 अपॉन x माइनस वाई, और बोट ने 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करा। टोटल टाइम बोट को कितना लगा है, 13 आवर्स का। सो यहां पर ये इक्वेशन ऐसी रहेगी, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। सो हमारे सामने ये दो इक्वेशन है और हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि इन इक्वेशन को हम पहले रिड्यूस करें जनरल फॉर्म में, क्योंकि बिना रिड्यूस करे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। सो इसका तरीका हमने देखा था बेटा, 1 अपॉन x माइनस वाई, इसे हम u एज्यूम कर लेंगे, और 1 अपॉन x प्लस वाई को हम v एज्यूम कर लेंगे। सो अगर 1 अपॉन x माइनस वाई को हम u मानते हैं तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, 30u प्लस नो, ये हमने डिवाइड कर दिया था बेटा, यहां पे ये रही, तो 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5। इसे हम यहां पर थर्ड से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये वाली इक्वेशन है इसमें इसे हमने u माना, इसे v माना, सो इक्वेशन बिकम्स 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा ऐसा नहीं है कि हम यहां पर कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इसे 40 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 15 से कर दें, ऐसा नहीं है। तरीका यहां पे ये भी जान लीजिएगा, जब इस तरह के बड़े नंबर आएंगे तो मेथड क्या होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस 15 का और इस 40 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जब हम 15 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम जो हमें मिलेगा
ये होगा 120 और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एलसीएम में चेंज कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम क्या है, इन दोनों का लोएस्ट मल्टीपल है। सो 15 120 कब बनेगा, जब ये वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। और यहां पर 40 120 कब बनेगा, जब ये वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 3 से करा जाएगा। सो हम इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 into 15 is 120। Now 22 into 8, 8 to 16 और ये 117v is equal to ये 40 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 120u आएगा और ये बनेगा 165v is equal to 13 into 3 is 39। नाउ दोनों इक्वेशन को हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट करा है, ये कैंसिल होगा बेटा। 176 और यहां पे 165, जब इसे माइनस करा जाएगा तो 11v आएगा और यहां पे 1 आएगा। सो वी गेट v इज इक्वल टू 1/11। और अब हम इस v की वैल्यू को पुट करेंगे। हम देख सकते हैं यहां पर हम पुट कर दें इजली, u आ जाएगा क्योंकि v 1/11 है, जिससे 22 कैंसिल हो सकता है। सो हम v की वैल्यू को अब यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से थी, 15u प्लस 22 और हमने v को रिप्लेस करा यहां पर 1/11 से इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल होके यहां पे 2 रह जाएगा तो ये आ जाएगा 15u इज इक्वल टू 3 और इससे u हमें मिलेगा बेटा 1/5। सो हमें u मिल गया है, हमें v मिल गया है। अब हमें x और y को फाइंड कर लेना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा यहां पर स्टेप, ये हमने u माना था। सो 1/x माइनस y को हमने u माना और u यहां पे आया था 1/5। इसका मतलब है x माइनस y जो होगा वो 5 हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहां पर 1/x प्लस y को माना था v और v की वैल्यू यहां पर आई है 1/11। सो यहां पर x प्लस y जो होगा ये 11 हो जाएगा। अब हमें इजीली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं पहले ऐड कर लेते हैं, सही रहेगा। ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा और x प्लस x ये 2x आएगा, 11 प्लस 5 16 होगा। इससे हम यहां पर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं 8 और x 8 अगर हम यहां पे लगा दें, सो वी गेट y इज इक्वल टू 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। सो हमने बेटा ये एक 19th एग्जाम्पल, जो कि बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था, इसे कवर करा है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको कवर कराऊंगा और ये है एग्जाम्पल नंबर 16। सो हम यहां पर अब कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। नाउ बच्चों, हम एक और यहां पर इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं, जो है एग्जाम्पल नंबर 16। और इस तरह से है, हमें यहां पर के फाइंड करना है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे क्वेश्चनों को इससे पहले कवर नहीं करा, हमने कवर करा, लेकिन यहां पर हमें एक पॉइंट समझना है बेटा। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या हुआ करता था, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हुआ करते थे। So formula for infinitely many solutions is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। वैल्यू को अप्लाई करें जल्दी से। सो a1 यहां पर जो है वो k होगा, a2 यहां पर 12 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहां पर k हो जाएगा। माइनस का साइन भी हमें यहां पर कंसीडर करना है, माइनस का k प्लस 3 और माइनस के। तो बच्चों जो पॉइंट यहां पे समझना है वो क्या है कि जब भी आपके सामने ऐसा केस आएगा, हम देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि तीनों रेशियो में k प्रेजेंट है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तब भी आएगा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तब भी आएगा, और इन दोनों को कर लें k तब भी आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी यहां पर ऐसा केस आए तो हमें कम से कम 2 रेशियो को तो कंसीडर करना ही होगा।
क्योंकि यहां पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अगर वैल्यूज आएंगी तो वही वैल्यू को लिया जाएगा जो वैल्यू इन दोनों में कॉमन होगी। सो हम पहले फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो k/12 जो है वो k/3 आएगा, और अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें k² 36 मिलेगा। इससे k आ जाएगा ±6, क्योंकि जब भी बेटा यहां पर स्क्वायर रूट लगता है हम दोनों साइन को कंसीडर करते हैं। नाउ हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब हम इन दोनों रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं, कंपेयरिंग लास्ट टू रेशियोज 3/k इज इक्वल टू माइनस का k-3/-k। सो ये माइनस माइनस तो हमने कैंसिल कर लिया, लेकिन ऐसी गलती ना करें कि आप यहां पर k को भी कैंसिल कर लें, क्योंकि जिस वैल्यू को हम निकालते हैं उसे हम कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कैंसिल कर लें तो क्या होगा, ऐसे एक वैल्यू हमारी जो निकलने वाली है वो कम हो सकती है। सो हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 3k आएगा। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर मिलेगा 3k² - 3k। सो मैं यहां पर इस 3k को उधर पे लाऊंगा, और इसको लाने के बाद यहां पर जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, k² - 6k इज इक्वल टू 0। और जब हम यहां से k को कॉमन निकालेंगे तो हम देख सकते हैं दो वैल्यू हमारे सामने होंगी, एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू यहां पर 6 होगी। इसे हमने बना दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। सो हम देख सकते हैं हमारे सामने दो इक्वेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन में k आया था प्लस माइनस का 6, और सेकंड इक्वेशन में जो k आया है दैट इज 0 और 6। तो वही आंसर सही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, 6 इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करेक्ट आंसर इज k इज इक्वल टू 6। तो यही पॉइंट बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्लियर करना था। जब भी ऐसा केस आए तो हमें एटलीस्ट दो रेशियो को कंपेयर करना होगा। नाउ इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कराऊंगा एनसीईआरटी का, जो है एग्जाम्पल नंबर 13। सो एग्जाम्पल 13 पे आ जाते हैं। यस, सो एग्जाम्पल 13 हमारे सामने हैं, और ये एग्जाम्पल हम कवर कर रहे हैं। Sum of a two-digit number and number obtained by reversing the order of the digit is this number, टू-डिजिट नंबर और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद बनेगा। इन दोनों का हमें सम गिवन है 66, और डिजिट्स का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो होता है 2, और हमें फाइंड करना है कि नंबर क्या होगा और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो बेटा जब भी टू-डिजिट नंबर की बात आई है तो हमने स्टार्टिंग कैसे करी है उसकी, डिजिट एट यूनिट प्लेस bx, जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी इसे तो हमने x मान लिया, और जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी इसे हमने मान लिया है y। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, जो डिजिट जिस प्लेस की होती है उससे मल्टीप्लाई होती है, यानी अगर y टेंस प्लेस का है 10 से मल्टीप्लाई होगा, x अगर यूनिट प्लेस का है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे सामने यहां पर जो ओरिजिनल नंबर आएगा ये ओरिजिनल नंबर होगा 10y + x। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी थी, टू डिजिट नंबर और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा उन दोनों नंबर का सम होगा 66 के इक्वल। तो देखिए बेटा ये क्या रहा, टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर का मतलब है जो नंबर हमने यहां पर बनाया है और
डिजिट को रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, रिवर्स करने का मतलब है x और y की पोजीशन का चेंज होना, यानी 10x प्लस y और इसके बाद जो नंबर बनेगा इन दोनों का सम कितना होगा 66। सॉल्व करते हैं इसको, 10x प्लस x ये होगा 11x, 11y, 66 11 से डिवाइड करा, ये मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ जो सेकंड कंडीशन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस 2 है। कौन सी डिजिट ग्रेटर है भाई, ये कहां दिया है, कौन सी डिजिट ग्रेटर है। तो जब भी ऐसा केस आएगा हम यहां पर दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन तब बनेगी जब x y से ग्रेटर होगा, मतलब यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से बड़ी होगी। और अगर टेंस प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस की डिजिट से बड़ी है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा ये तो मेन इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, सब इक्वेशन। आपस में सॉल्व करोगे कुछ नहीं मिलेगा, एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। किसे करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व। तो अगर हम यहां पर इन दोनों को ऐड कर लें, y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स वी गेट 2x, और ये 6 प्लस 2 जो होगा ये हमें 8 मिलेगा, यानी x जो है वो 4 आ जाएगा, और x4 अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं तो y2 मिलेगा। इस कंडीशन में हमारा ओरिजिनल जो नंबर होगा वो नंबर क्या होना चाहिए, 10y प्लस x का मतलब होगा 10 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 24। अब इसके बाद एक और केस रह गया है बेटा, हम यहां पर अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, यहां पर x कैंसिल हो रहा है, y प्लस वाई इज 2y, और 6 प्लस 2 जो होगा ये 8 आएगा। y की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड करी 4i, और y अगर 4 लगाते हैं हम तो हमें x मिलेगा 2। इस कंडीशन में जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, 10y प्लस x था, यानी 10 इंटू 4 40 प्लस 2 वी गेट 42। तो हमने देखा यहां पर हमारे सामने कितने नंबर आ गए, 2, यानी 2 ओरिजिनल नंबर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर इस वाले केस में डिजिट y, ये वाली जो डिजिट है यानी कि x ये से ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस यहां पर कितना है 2 है। इस वाले केस में ये वाली डिजिट ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सो अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ बेटा एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था ना वर्ड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो मैंने सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को यहां पे कवर करा। तो एग्जाम्पल में जो मुझे दिख गई हैं मैंने वो भी कवर कर ली हैं। अब हम करते हैं यहां पर एक और एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 11, और ये एग्जाम्पल इस तरह से है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये 4:3 है, और दोनों की जो सेविंग है ये सेविंग हमें गिवन है 2000 रुपीज। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, मंथली इनकम निकालनी है भाई दोनों की। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा ये वाला। रेशियो जब भी दिया होता है तो उसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मतलब यहां पर इन दोनों रेशियो में कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ये क्या डिनोट कर रहा है, दोनों की इनकम का रेशियो। तो हमने क्या करा, फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है इसे तो हमने 9x मान लिया, और सेकंड पर्सन की जो इनकम है इसे हमने 7x मान लिया, क्योंकि दोनों में रेशियो क्या होगा, दोनों रेशियो में कांस्टेंट क्या है, x। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है ये हम यहां पर 4y मानेंगे, और सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है ये हम मानेंगे 3y। फर्स्ट की इनकम, फर्स्ट का एक्सपेंडिचर, अगर इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, यानी 9x में अगर हम 4y को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, जितनी उसकी सेविंग है, और सेविंग कितनी है 2000 रुपए,
इसी तरह सेकंड की इनकम क्या है बेटा 7x, और इसमें से अगर हम इसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जितना भी इसने सेव किया होगा, यानी कि 2000 रुपीज। सो दो इक्वेशन ये बन चुकी हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होगा, हम यहां पर एलिमिनेशन लगा दें। एलिमिनेशन कैसे लगेगा, इस वाली इक्वेशन को हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करें और इस वाली इक्वेशन को हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये आएगा 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। नाउ दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहां पे साइन सेम था, ये कैंसिल हो गए। सो वी गेट माइनस का x और यहां पर हमें मिलेगा माइनस का 2000। सो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई और x यहां पर जो आएगा ये आ जाएगा 2000 के इक्वल। अब हमें यहां पर x की वैल्यू को अप्लाई कर देना है। अगर हम x को यहां पे 2000 लगाते हैं तो ये 8000 हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8000, और यहां पे ये आएगा इधर पे। सो हम यहां पर हमें x लगाना है तो x यहां पे लगेगा बेटा। तो x की जगह हमने 2000 लगाया, 9 इंटू 2000, सो हमें यहां पर क्या मिलेगा 18000, और ये माइनस का 4y ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 2000। अब यहां पर इसे इधर ले जाते हैं तो ये माइनस होके माइनस का 16000 बन जाएगा, और 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे वी गेट y इज इक्वल टू 4000। वैसे y निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन हमने निकाल दिया क्योंकि यहां पर हमें करना क्या था, क्वेश्चन में दोनों की मंथली इनकम निकालनी थी, और मंथली इनकम दोनों की जो है वो यहां पर है। देखिए फर्स्ट की मंथली इनकम क्या है 9x और सेकंड की मंथली इनकम क्या है 7x। सो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम होगी दैट इज 9 इंटू 2000, जिसका मतलब होगा 18,000 रुपीज, और सेकंड की जो मंथली इनकम होगी ये है 7x, जिसका मतलब है 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। तो बच्चों ये हमने दोनों की इनकम को फाइंड कर लिया। तो ये मैंने आपको यहां पर आज 3.7 को कवर कराया है, और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर हो सकते थे वो मैंने आपके आज कवर कर लिए। तो ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे अगला वाला चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।